गुजरात में शिक्षा की सबसे बड़ी दुर्गति है। गुजरात में 18 साल की लड़की मिलेगी, वो आप पूछेंगे तो पढ़ी लिखी लड़की ना होगी। नहीं यार, आप अपने मन का कहानी बना रहे हो क्या? नहीं, गुजरात के गांव में घूमिए, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत के ही शहरों में मत रहिए, उनमें भी गांव है, गांव में घूमिए। बल्कि यूपी का मजदूर है अगर वहाँ गुजरात में, वो 2 टाइम भोजन करता है। गुजरात का मजदूर होगा वो केवल 1 टाइम भोजन करता है। इतनी गरीबी है, इतनी अशिक्षा है। अरे गुजरात में इतने सब गुजराती पैसे रुपए सब लोग व्यापारी तो अलग गंगा का नाम है आपका? देखे, गुजरात में जो संपन्न है वो पटेल है। ठीक, आप भी पटेल? हाँ, मैं भी पटेल हूँ। तो जो संपन्न है वो पटेल है, लेकिन वहाँ गडरिया के बारे में, जो भरवाड़ है, मालधारी है, उसको देखिए। वहाँ जो है छोटी छोटी कोली है, उसको देखिए। बाकी इन जातियों को देखिए तो उनके बीच में कोई संपन्नता नहीं। और यही कारण है, देखिए कि वो जितनी जातियां हैं, वहाँ के पटेल को, वहाँ के ब्राह्मण को, वहाँ की बनिया को गाली देते हुए मिलेंगे। सामने तो कहेंगे ये बड़े अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही वो हटेंगे तब वो असलियत बताना शुरू करेंगे। लेकिन गुजरात में बीजेपी को इतनी सीटें मिलती हैं, अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, सब सीटें पीछे भी मिली थी। लोग सीट जीतने का विकास से और व्यवस्था से कोई मतलब नहीं होता। जो अच्छा रणनीतिकार होता है, जो वोट लेने में माहिर होता है, वोट को खींचने में, वोट को लूटने में, मतलब सारे हथकंडे अपनाता है, वो चुनाव जीत जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े माफिया हैं, वो भी चुनाव जीत जाते हैं, होता है ना। तो चुनाव जीतना अलग बात है, विकास से चुनाव नहीं जीते जाते, ये यथार्थ है। आज तो जनता 99% जनता का चुनाव से कोई मतलब ही नहीं। वो लोग ये कहते हैं, आम जनता से पूछे तो कहेंगे जीतेगा हारेगा वही पैसे वाला, हम लोग का कोई मतलब नहीं। तो आज भारत में लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र का बलात्कार होता है, ये सच्चाई है। कोई भी आदमी जनता की शिक्षा के बारे में बात नहीं करता, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करता, ये सच्चाई है। ये किसी एक राज्य की बात नहीं, हर राज्य की, हर जिले की। आपको कुछ कहना है? अरे आप बोलना है तो बोलिए, नहीं तो यहाँ प्रवक्ता लेके चल रहे एक आदमी। अभी देश में चुनाव हो रहा है, हम सभी राज्यों में जाते हैं, जैसे यूपी है ना, गुजरात में भी गांव-गांव, ये दिल्ली में भी, यहाँ के भी, ये दिल्ली के एक एक गांव में, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेरठ, इन भी गांव-गांव में हमने काम किया है, यहाँ भी गया हूँ। और अभी बिहार है। तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, पता नहीं कितना किया कितना नहीं, लेकिन आपने कहाँ की सरकारी शिक्षा को बेहतर पाया, कहाँ की बदहाल पाया? देखे, पूरे देश में जो सबसे बेहतर सरकारी शिक्षा है वो है सिक्किम की। ये सबसे बेहतर शिक्षा है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनमें शिक्षा सही है। उसके बाद ये जो हिंदी भाषी बेल्ट है, हिंदी भाषी बेल्ट में जो शिक्षा सरकारी सही है वो दिल्ली की, केवल और केवल दिल्ली। बाकी चाहे यूपी केजरीवाल के समय में हुई है कि पहले से? हाँ, ये जब से आम आदमी पार्टी आई तभी से। अभी उसी के? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी में कभी नहीं जुड़ा था, आज भी नहीं जुड़ा हूँ, और हम यहाँ के वोटर भी नहीं रहे, हमने कभी वोट भी नहीं दिया, कभी उनके धरना प्रदर्शन आंदोलन में भी हम सहमत नहीं रहे। और आज तक हमारी न केजरीवाल न उनके किसी नेता से आज तक हमारी मुलाकात है। तो आप क्या कुछ कविता भी लिखते हैं? हाँ, कविता मैं लिखता हूँ। वो तो आपके तेवर और कलेवर से ही हमको लग गया। नहीं, ऐसा नहीं, मैं सामान्य लोगों के बीच में है ना रहता हूँ। तो सुनाइए। तो मूल्य समय श्रम चरित्र का जिसने जग में है पहचाना, वही राष्ट्र बुन सका है अपना जग में ताना बाना। और इन तीनों को स्थापित कर वतन में दीप जलाना, और स्वयं दीप बन जल करके राष्ट्र को आज बचाना, राष्ट्र को आज बचाना। तो ये देश हम सबका है। तो मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि देश के नाम पर वोट हो रहा है 2024 का। ऐसा है, उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किए, एक चुनाव है, 13,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किया। उसी से पता चल रहा है कि भाई आपने एक तरफ इस देश में, आपको बताएं कि 60 से 70 करोड़ जनता बेहद गरीब है, अपने बच्चे को जो है वो पढ़ाने के लिए 100 रुपए की फीस नहीं दे पाती है। और एक तरफ वो 13,000 करोड़ का कलेक्शन कर रहे हैं, जो कोई 50 लाख के लिए, 10 लाख के लिए, 5 लाख के लिए उन पर छापे मार रहे हैं। ठीक, और वो भी छापे देखे कैसे, जिनने कुछ किया है नहीं उन पर छापे मार रहे हैं। और जो वाकई भ्रष्टाचारी हैं वो उस सरकार का अंग है। हम
इससे नहीं कि हम भी हमारे सबसे ज्यादा परिचित के जो लीडर हैं आज आपको बताएं वो बीजेपी में ही है। सबसे ज्यादा जो 90% बीजेपी के जो लीडर हैं वो हम उनके संपर्क में हुए, लेकिन हम उनकी पॉलिसी जो है उनकी पॉलिसी देश के लिए लाभदायी नहीं। देश आप बीजेपी विरोधी है? नहीं, हम मोदी विरोधी नहीं, हम मोदी विरोधी भी नहीं। हम ये चाहते हैं कि भाई गुंडाई मत करिए, पूरी जनता के लिए काम करिए, क्योंकि जनता जो है सबको बदल देती, पटक देती। इंदिरा गांधी कितनी ताकतवर थी, खत्म कर दिया। बड़े बड़े अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे, कौन चुनाव नहीं हारा? ये भी चुनाव हार जाएंगे। कोई ये कहे कि हम कर लेंगे, जनता जब मारना शुरू करती है ना, जनता से ताकतवर कोई नहीं होता। जनता जिस दिन समझ लेगी कि हटाना है, तो फिर आपने श्रीलंका में देखा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भागता हुआ नजर आया है। ठीक, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं, आइए हम सब मिलकर। पत्रकार से क्या नाम बताएं? रामानुज रामानुज पटेल। आपसे बातचीत करके अच्छा लगा।